नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल छिंदवाड़ा में नगर निगम के वार्ड 42 में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संदीप चौहान ने जीत हासिल की है। बीजेपी पार्षद की हुई जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पार्षद के हुए उपचुनावों में एक इतिहास बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पीएम मोदी जी और सीएम शिवराज जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है छिंदवाड़ा। मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण के हितग्राहियों का गढ़ है। पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर बीजेपी ने जीत का इतिहास बनाया। बीजेपी के प्रत्याशी ने लगभग 62% वोट पाए और छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव का आगाज है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश कि प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 62% वोट पाकर के बीजेपी ने हर बूथ पर 51% वोट के संकल्प की शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। आज मैं छिंदवाड़ा की जनता और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हिंदू साधने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, हिंदू समाज के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस के नेतृत्व ने कर्नाटक के अंदर किया है। कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान जो बार बार विदेशों में भी जाकर के मोहब्बत की दुकान चल रही है। अब कौन सी दुकान चल रही है तो लोग जानते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान केवल और केवल जिहादियों के लिए, धर्मांतरण करने वाले लोगों के लिए और देश विरोधी तत्वों के लिए कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के उनकी चाटुकारिता करने वाले जो नेता हैं मध्य प्रदेश के भी, ये केवल और केवल ये दुकान उन लोगों के लिए है जो जिहादी प्रवृत्ति के लिए है। देश इस बात को जान रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी जो कल जिहादियों की परिभाषा दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो होता है उसका दर्द इनको नहीं है। उन बेटियों के जीवन को नरक बनाने का काम जो जिहादी करते हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं जिहादियों के बारे में कि उनको क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, कमलनाथ जी क्या आप कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून जो रद्द किया उसका समर्थन करते हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, और अगर आप समर्थन नहीं करते तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। ये केवल और केवल राहुल फ्रंकी प्रियंका जी सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर के जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस और इनका चेहरा उजागर हुआ है, जो दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता ने तो आज पहले ही दिन इतिहास बना करके इन सारी बातों का जवाब देना शुरू किया है। 2023-2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को पधार रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इतिहास बनाने का काम देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री को समर्थन देगी। मैं इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनावी हिंदू बनकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से छल किया था कर्नाटक की जनता के साथ, झूठे और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो शुरू किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो चुनावी हिंदू बन करके गिरगिट बदलने का उनका जो एक नेचर बना है, आज इसके बारे में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। सत्ता पाने के लिए हनुमान भक्ति का ढोंग रचने का काम जो कांग्रेस ने किया, धर्मांतरण करने के लिए समर्थन करके धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का काम किया, ये इस देश के लिए कांग्रेस का मूल जो चेहरा है, ये जिहादी संस्कृति को, जिहादी लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर
एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटा ढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज, विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी, उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात देकर के शुरुआत इसकी की है। और मैं फिर कहता हूं, 13.5 लाख छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्ड धारी जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये जो हमारी ताकत है इसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है। अभी कोटर के अंदर भी हम चुनाव जीते, सतना के अंदर, जोहरा के अंदर भी हम चुनाव जीते, तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है, जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहाँ रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। ये छोटा चुनाव था, लेकिन ये छोटे चुनाव ने एक बड़ा आईना दिखाने का काम कांग्रेस को। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.